स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं, क्योंकि पद्मा अवार्ड की घोषणा कर दी गई है, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें। 4 लोगों को पद्म विभूषण से किया गया है सम्मानित। कल्याण सिंह को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी के वही नेता थे जो बाद में अलग भी हुए, लेकिन एक लंबा इतिहास बीजेपी के साथ उनका रहा। सीडीएस बिपिन रावत को पद्म विभूषण सम्मान, इसी के साथ कल्याण सिंह को पद्म विभूषण सम्मान। कुल 4 लोगों को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत, कल्याण सिंह, साथ ही राधे श्याम खेमका, प्रभा आत्रे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें। सीडीएस बिपिन रावत, जिनकी हाल ही में एक हादसे में मौत हो गई थी, पूरा देश नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहा था। सेना में उनके कार्यकाल को, उनके शौर्य को सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण सम्मान। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण सम्मान दिया जाएगा। एक के बाद एक कई राजनेताओं के नाम आ रहे हैं। सीडीएस बिपिन रावत को एक तरफ पद्म विभूषण, कल्याण सिंह को तो दूसरी तरफ पद्म भूषण सम्मान। कांग्रेस पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर के एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, और गुलाम नबी आजाद उन नेताओं में शामिल थे जब जम्मू कश्मीर से एक प्रतिनिधिमंडल आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। ये पूरी लिस्ट आपको हम बता देते हैं, जिसमें कला के क्षेत्र में काम के लिए मिस प्रभा आत्रे को पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म भूषण सम्मान जो है उसकी लिस्ट सबसे पहले आपको पद्म विभूषण बताते हैं। कला के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रभा आत्रे को महाराष्ट्र से हैं। वहीं श्री राधे श्याम खेमका मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए उत्तर प्रदेश से आने वाले श्री राधे श्याम खेमका को पद्म विभूषण दिया गया है। जनरल बिपिन रावत, सीडीएस बिपिन रावत को सिविल सर्विसेज के लिए, उत्तराखंड के लिए, सेना में उनके काम के लिए। वहीं पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में श्री कल्याण सिंह मरणोपरांत उत्तर प्रदेश से पद्म भूषण में सबसे ऊपर नाम गुलाम नबी आजाद का नाम है। कांग्रेस पार्टी के नेता है जम्मू कश्मीर से। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, 4 पद्म विभूषण जिसमें सीडीएस बिपिन रावत का भी नाम है, पूरी लिस्ट आ गई है। जो बड़े बड़े नाम है वो बताए हमारे दर्शकों को। देखिए अंजना, इस बार भारत रत्न नहीं दिया गया, लेकिन जो पब्लिक सर्विस का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म विभूषण, वो सीडीएस जनरल बिपिन रावत, जिनकी हाल में ही दुर्घटना में जिनका निधन हुआ, उनको पब्लिक सर्विस का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति उनका सम्मान करेंगे। 26 जनवरी के मौके पर सरकार ने घोषणा की है। इसके अलावा बीजेपी के बड़े नेता कल्याण सिंह, जिनको समाज सेवा के लिए, पब्लिक अफेयर्स के लिए पद्म विभूषण दिया गया है। इसके अलावा अगर हम पद्म भूषण की बात करें तो गुलाम नबी आजाद, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता, उनको भी पब्लिक अफेयर के लिए ये दिया गया है। कुछ लोगों को मरणोपरांत दिए गए हैं, जबकि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा काफी लंबी ये लिस्ट है। अगर हम देखें पद्म विभूषण की बात करें तो इसमें प्रभा आर्य हैं, जिनको महाराष्ट्र से आर्ट के क्षेत्र में दिया गया है। इसके अलावा राधा कृष्ण हैं, जो जिनको लिटरेचर और शिक्षा में दिया गया, उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश का ध्यान रखा गया क्योंकि इस वक्त चुनाव उत्तर प्रदेश में है। उसके अलावा कल्याण सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश से और बीजेपी के सबसे बड़े नेता, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं। उसके अलावा दूसरी तरफ विपक्ष की हम बात करें तो गुलाम नबी आजाद, जिनकी हाल में सरकार से नजदीकियां रही हैं, राज्यसभा से वो उनका कार्यकाल खत्म हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा कार्यकाल खत्म होने पर उनकी तारीफ की थी, उनका नाम इसमें है। इसके अलावा पद्म विभूषण की बात करें तो विक्टर बनर्जी, जो आर्ट से पश्चिम बंगाल से है, ये भी महत्वपूर्ण है, पश्चिम बंगाल से। इसके अलावा अगर हम श्रीमती गुरमीत बाबा की बात करें, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है कला के क्षेत्र में, ये भी पंजाब से आती हैं। इसके अलावा कुछ और लोग हैं जो बंगाल से हैं। पद्मश्री, अगर हम पद्म भूषण की बात करें तो इसमें
नटराजन चंद्रशेखर हैं जो कि ट्रेड और इंडस्ट्री से हैं, महाराष्ट्र से हैं। और मंजीत, साइरस पूनावाला को पद्म भूषण सम्मान दिया गया है। देखिए, मौजूदा दौर में जो महत्वपूर्ण भूमिका जिन लोगों की रही, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को जिस तरह से उन्होंने ऐसे वक्त पर कोविशील्ड के जरिए देश के लिए एक बड़ा काम हुआ, नीरज चोपड़ा को भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, बुद्धदेव भट्टाचार्य को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। तो इस बार इस पूरी लिस्ट में अन्य पार्टियों के भी नेताओं को साधने की कोशिश दिखाई देती है। राजीव महर्षि को पद्म भूषण सम्मान दिया गया है, लेकिन जिन 4 नामों का सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है, मिस प्रभा अत्रे जो कि कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से आती हैं, मरणोपरांत श्री राधेश्याम खेमका शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र से उत्तर प्रदेश से देखिए 2 लोगों को, वहीं पर श्री कल्याण सिंह जो कि बड़े नेता, कद्दावर नेता, राम मंदिर के पूरे उस आंदोलन के दौरान भी उनकी सक्रियता पर चर्चा होती है, उन्हें भी मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में दिया गया है। जनरल बिपिन रावत सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में दिया गया है मरणोपरांत, सेना में उनके कामकाज के लिए उत्तराखंड से आते हैं। वहीं पद्म भूषण में जो बड़े नाम है, जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं। गुलाम नबी आजाद पहली ही जो सूची है उसमें पहला नाम उन्हीं का है, जम्मू कश्मीर से। वहीं पश्चिम बंगाल से कला के क्षेत्र में विक्टर बैनर्जी, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी को पब्लिक अफेयर्स में यानी लोगों से कामकाज में पश्चिम बंगाल में दिया गया है, जिन राजनेताओं की हम बात कर रहे हैं उसमें। वहीं एक के बाद एक जब हम साइरस पूनावाला ट्रेड एंड इंडस्ट्री पद्म भूषण सम्मान ये है, ये दूसरे स्तर पर माने जाते हैं पद्म भूषण के बाद, और उसके बाद आता है पद्मश्री। पद्मश्री में जब आप जाएंगे तो कई लोगों को यहाँ पर भी मधुर जाफरी का भी आपको बता दें, खाने पीने के लिए, क्यूलिनरी स्किल्स के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वो हैं, उन्हें पद्म भूषण दिया गया है। अब पद्मश्री पे जब हम आते हैं तो कई सारे नाम यहाँ पर भी हैं, जिसमें लता देसाई दवा के क्षेत्र में, श्रीमद बाबा बलिया जो कि सामाजिक कार्य के क्षेत्र में जिनका नाम है, नीरज चोपड़ा हरियाणा से, उन्हें भी दिया गया है। इसी के साथ बड़े नाम हम आपको बता रहे हैं, उनमें सोनू निगम को कला के क्षेत्र से, सोनू निगम को मिला है कला के क्षेत्र से पद्मश्री। लिस्ट बस आई ही है, उसी में से तमाम नाम हम लोग आपको बता रहे हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य को भी पद्म भूषण, राजीव महर्षि को पद्म भूषण, साइरस पूनावाला को पद्म भूषण। लेकिन सबकी नजर उन 4 लोगों पर इस बार भारत रत्न का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन आपको बता दें जो पद्मा अवार्ड्स हैं उसमें प्रभा अत्रे कला के क्षेत्र से महाराष्ट्र से पद्म विभूषण, श्री राधेश्याम खेमका साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से उत्तर प्रदेश से, वहीं सीरियस मरणोपरांत जनरल बिपिन रावत को उत्तराखंड से, उन्हें भी पद्म विभूषण दिया गया है। और कल्याण सिंह को भी पद्म विभूषण दिया गया है। कल्याण सिंह 2 बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। भारतीय जनता पार्टी में उनकी एक बड़ी भूमिका रही राम मंदिर के दौरान। 4 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।